क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हम भगा a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में a क्रॉस b, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a क्रॉस b। ये प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें LHS लेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। हमने LHS ले लिया। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, पहले समझ लीजिए बाद में नोट करिएगा। a का a में मल्टीपल करेंगे तो a क्रॉस a, फिर a का b में करेंगे तो a क्रॉस b, फिर b का a में करेंगे तो b क्रॉस a, और फिर b का b में करेंगे तो माइनस b क्रॉस b। और एक चीज इसमें बता चुके हम आपको कि i क्रॉस i आए तो 0 होता है, j क्रॉस j आए तो 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए a क्रॉस a आएगा तो क्या होगा 0, a क्रॉस a 0 होगा और b क्रॉस b भी 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस 0। ठीक है, अब एक चीज हमने आपको बताई थी कि a डॉट b b डॉट a के बराबर होता है। a डॉट b तो b डॉट a के बराबर होता है, लेकिन a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के बराबर होता है। a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो जरा 0 प्लस a क्रॉस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a क्रॉस b, और a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b कितना हो गया 2a क्रॉस b। समझ में आ गई, 2a क्रॉस b। ये आंसर है। टू आई प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। i j के 2 6 27 1 लैम्डा और म्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो i लिया तो ये 1 और ये 1 इधर से इसमें मल्टीपल होगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस ये लिया तो इसके सामने वाला रो और कॉलम बंद 2 म्यू माइनस 27, कॉलम बंद 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो कंपेयर करेंगे। यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, और इधर i का कोफिशिएंट क्या होगा 0। यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2 म्यू माइनस 27 और इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है 2 लैम्डा माइनस 6 और इधर क्या है 0। फिर से समझ लो जरा, इधर क्या किया हमने। सबसे पहले इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 दिए गिवन है। तो सबसे पहले क्या किया i j के 2 6 27 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे i लिया तो ये रो और ये कॉलम 1 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस j लिया तो ये 1 और ये 1 2 म्यू माइनस 27, प्लस k लिया तो ये रो ये कॉलम 1 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपेयर किया i का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, उधर क्या है 0। इधर क्या है 2 म्यू माइनस 27, उधर क्या है 0। इधर क्या है 2 लैम्डा माइनस 6, उधर क्या है 0। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू अगर निकालें तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 और लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, 2 का डिवाइड दे दिया। इधर क्या है 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 म्यू इज इक्वल्स टू 27, तो म्यू इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 2। म्यू लैम्डा की वैल्यू आ गई। यही हमें फाइंड आउट करनी थी।
नोट कर लीजिए। A डॉट B इज इक्वल्स टू 0 and A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0, what can be concluded about A and B? देखो जरा इस बात को समझ लेना अच्छे से। A डॉट B 0 के बराबर है, मतलब किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, दैट मीन्स टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब डॉट प्रोडक्ट किसी का 0 होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो 0 होते हैं, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ हर्ष गुप्ता जरा बताना, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, क्या होता है, डॉट या क्रॉस? क्रॉस 0 होगा, आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर वो पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इस बात को समझ लेना सभी कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब क्या ऐसे दो वेक्टर हो सकते हैं जो परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ए या बी, ए और बी में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर होगा, तो 0 का डॉट निकालो या 0 का क्रॉस निकालो, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि इफ a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स a इज परपेंडिकुलर टू b एंड a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स a इज पैरेलल टू b। ठीक है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल, एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट same vector is perpendicular and parallel, that same vector is perpendicular and parallel. So A और B vector may be 0 vector, A और B vector may be 0 vector, A और B में से कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर होगा। नंबर 7 में हम आपको हिंट देंगे, ये आपको खुद करना है, जरा समझ लीजिए। वेक्टर ए दिया है, इसमें 3 वेक्टर दिए हैं, बात समझ लो पहले। वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया a1i प्लस a2j प्लस a3k। वेक्टर बी दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर सी दिया है c1i प्लस c2j प्लस c3k। ये ABC वेक्टर दिया है, और इसमें आगे क्या करना है, A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अब इसको कैसे करेंगे उसको समझो जरा। इसमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है, LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले लेंगे LHS। LHS क्या होगा, A क्रॉस B प्लस C। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। फिर क्या लगा है, क्रॉस लगा हुआ है। फिर वेक्टर B की वैल्यू क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k। फिर क्या लगा है, प्लस, और C की वैल्यू क्या है, c1i प्लस c2j प्लस c3k। ठीक है, अब इसमें समझिएगा जरा, ये तो हो गया a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस। इसमें इसको ऐड करेंगे तो b1 प्लस c1, b1 प्लस c1 i, b2 प्लस c2 j, b3 प्लस c3 k। कोई दिक्कत है? तो इसमें i j k, a1 a2 a3, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है i j के a1 a2 a3
B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो I लिया तो इसका रो और कॉलम 1, इसका इसमें मल्टीपल। अब इसको सॉल्व कर लोगे आगे, इसके आगे सॉल्व करोगे आप। अब आगे समझो जरा। फिर RHS लोगे, RHS में पहले A क्रॉस B निकालोगे, फिर A क्रॉस C निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देना तो LHS और RHS बराबर आएगा, हेंस प्रूव। तो इसको आगे आप खुद सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। और B0, अगर A 0 है, बात बहुत ध्यान से सुनना, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो बताना पड़ेगा आप लोगों को। अगर A 0 है और B 0 है, कोई एक 0 है, तो ये तो कंफर्म है कि A क्रॉस B 0 होगा। इट इज कंफर्म दैट A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर A 0 है तो भी 0 होगा, B 0 है तो भी 0 होगा। लेकिन क्या इसका जस्ट अपोजिट होना जरूरी है? जस्ट अपोजिट मतलब अगर A क्रॉस B 0 है तो क्या ये जरूरी है कि इनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो? नहीं, पैरेलल की कंडीशन। वेरी गुड। क्योंकि अगर ये क्रॉस 0 है तो इसका मतलब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि A इज पैरेलल टू B, ठीक है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि A और B 0 हो। बात समझ में आई? A और B 0 है तो ये कंफर्म है कि A क्रॉस B 0 होगा। A 0 है या B 0 है तो ये कंफर्म है कि A क्रॉस B 0 होगा। लेकिन इसका कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बिकॉज इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0 देन A इज पैरेलल टू B, ठीक है। अगर A क्रॉस B 0 है तो A और B पैरेलल भी हो सकता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि A और B 0 हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, यही इसमें लैंग्वेज में लिखना है आपको, अपने आप लिखिएगा। उसके बाद